कभी सोचा है कि एक कॉलेज के हॉस्टल रूम से निकला एक छोटा सा आइडिया पूरी दुनिया को कैसे बदल सकता है? आज हम फेसबुक की कहानी पर नजर डालेंगे। एक ऐसी कंपनी जिसने हमारे बात करने, जुड़ने और यहां तक कि जीने के तरीके को ही बदल दिया। लेकिन आज यही कंपनी अपने वजूद की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये वो रकम है जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने सिर्फ एक दिन में गंवा दी थी। इतिहास में किसी भी कंपनी के लिए ये सबसे बड़ी एक दिनी गिरावट थी। लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। हर बड़ी कहानी का एक हीरो होता है और फेसबुक की कहानी के हीरो हैं मार्क ज़करबर्ग। बचपन से ही ज़करबर्ग को कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग का एक अलग ही जुनून था। लेकिन ये सिर्फ एक शौक नहीं था, ये एक ऐसा जुनून था जो आगे चलकर दुनिया बदलने वाला था। जरा सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में अपने पिता के डेंटल ऑफिस के लिए एक मैसेजिंग प्रोग्राम बनाना। ज़करबर्ग ने यही किया था और ये उनके टैलेंट का पहला संकेत था। फिर हार्वर्ड में उन्होंने बनाया फेस स्मैश, जिसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी का डेटाबेस ही हैक कर लिया। ये साइट इतनी वायरल हुई कि कुछ ही घंटों में हार्वर्ड के सर्वर ठप पड़ गए और इसी हंगामे के बीच से जन्म हुआ thefacebook.com का। कभी-कभी सबसे बड़े आइडिया बिल्कुल अप्रत्याशित जगहों से आते हैं। फेसबुक के मामले में ये एक डेटिंग साइट से आया। ज़करबर्ग को हार्वर्ड कनेक्शन नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए हायर तो किया गया था, लेकिन उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा विजन था। उन्होंने सिर्फ लोगों को डेट कराने के बजाय उन्हें एक दूसरे से जोड़ने का एक बेहतर तरीका देख लिया था। तो अब फेसबुक सिर्फ एक कॉलेज नेटवर्क से कहीं ज्यादा बनने वाला था। ये एक ग्लोबल घटना बनने की राह पर था, एक ऐसी घटना जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 2005 में नाम से द हट गया और ये बन गया सिर्फ फेसबुक। और देखते ही देखते ये कॉलेज कैंपस के दीवानों से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। ज़करबर्ग सिर्फ एक सोशल नेटवर्क नहीं बना रहे थे, वो एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर रहे थे। इंस्टाग्राम और फिर व्हाट्सएप को खरीदकर उन्होंने अपने दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स को ही खत्म कर दिया और फेसबुक को दुनिया की सबसे पावरफुल टेक कंपनियों में से एक बना दिया। ये लाइन ज़करबर्ग के पूरे विजन को बयां करती है। वो सिर्फ सफलता का सपना नहीं देख रहे थे, वो हर सुबह उठकर उसे हकीकत में बदल रहे थे। और यही वो लगन थी जिसने फेसबुक को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो सवाल ये उठता है कि एक कंपनी जो अपनी सर्विस बिल्कुल मुफ्त में देती है, वो आखिर अरबों डॉलर कमाती कैसे हैं? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, विज्ञापन। फेसबुक हमारे बारे में शायद हमसे भी ज्यादा जानता है। हमारी उम्र क्या है, हम कहाँ रहते हैं, हमारी पसंद नापसंद क्या है, हमारे दोस्त कौन हैं, हम क्या खरीदते हैं, उसे सब पता है। और इसी जानकारी का इस्तेमाल करके ये हमें ठीक वही विज्ञापन दिखाता है जिसमें हमारी सबसे ज्यादा दिलचस्पी हो सकती है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ सबसे ज्यादा पैसे देने वाले का खेल नहीं है। फेसबुक एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करता है ये तय करने के लिए कि कौन सा ऐड दिखाया जाए। वो विज्ञापनदाता की बोली, ऐड की क्वालिटी और वो हमारे लिए कितना रिलेवेंट है, इन सब बातों को ध्यान में रखता है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जो फेसबुक को पैसा कमाने और यूजर्स को खुश रखने में मदद करता है। फेसबुक की असली ताकत है लोगों को बिल्कुल सटीक रूप से टारगेट करने की उसकी क्षमता। विज्ञापनदाता लोगों को उनकी रुचियों, उनके बिहेवियर और यहां तक कि उनके दोस्तों के आधार पर भी टारगेट कर सकते हैं। यही वो प्रिसीजन है जो फेसबुक को विज्ञापनदाताओं के लिए एक बेहद शक्तिशाली टूल बनाता है। लेकिन कहते हैं ना, हर साम्राज्य का एक वक्त होता है और हाल के सालों में फेसबुक के इस विशाल साम्राज्य की दीवारों में दरारें साफ दिखाई देने लगी हैं। फेसबुक एक साथ 3 तरफा तूफान का सामना कर रहा है। पहला, ये यूजर सैचुरेशन तक पहुंच गया है, मतलब अब नए यूजर्स लाने की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी है। दूसरा, ये टिकटॉक जैसे नए प्लेटफॉर्म्स के सामने अपने युवा यूजर्स को खो रहा है। और तीसरा, एप्पल के नए प्राइवेसी नियमों ने इसके बिजनेस मॉडल की नींव ही हिला दी है। ये सिर्फ चुनौतियां नहीं हैं, ये अस्तित्व के लिए खतरे हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का बदलाव है। युवा लोग फेसबुक छोड़ रहे हैं और वो टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं। और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अपने युवा ऑडियंस को खोना एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये फेसबुक के बिजनेस मॉडल के दिल पर एक हमला है। एप्पल के प्राइवेसी बदलावों ने फेसबुक के यूजर्स को ट्रैक करने और उन्हें टारगेटेड विज्ञापन दिखाने की क्षमता को बहुत कमजोर कर दिया है। ये एक ऐसा झटका है जिससे उभरना बहुत मुश्किल होगा। तो जब आप मुश्किलों से घिर जाते हैं तो आपके पास 2 ही रास्ते होते हैं, लड़ो या भागो।
मार्क जुकरबर्ग ने लड़ने का फैसला किया और उन्होंने एक ऐसा दांव खेला है जो या तो फेसबुक को बचाएगा या इसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। नाम बदलना सिर्फ एक पीआर स्टंट नहीं था, ये भविष्य के लिए एक ऐलान था। फेसबुक अब सिर्फ एक सोशल मीडिया कंपनी नहीं रही, ये एक मेटावर्स कंपनी बन गई, जिसका लक्ष्य है इंटरनेट की अगली पीढ़ी, एक पूरी वर्चुअल दुनिया बनाना। ये एक बहुत ही बड़ा और साहसिक कदम था। तो क्या मेटावर्स फेसबुक का उद्धार करेगा या ये एक महंगा सपना होगा जो कभी हकीकत नहीं बन पाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, फेसबुक की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो शायद अभी शुरू हो रही है।